हेलो वेलकम एट बाराबंकी डॉट जी। पाइथन फॉर डेटा साइंस के लास्ट सेशन में कुछ स्टूडेंट्स ने अपने क्वेश्चंस को पुटअप किया है और ये बेसिक क्वेश्चंस हैं स्टार पैटर्न प्रिंटिंग के, क्योंकि यहाँ से इनका बेसिक लॉजिक बिल्डिंग होती है। तो हम स्टार्ट करते हैं स्टार पैटर्न प्रिंटिंग, राइट। तो इसका बेसिक पर्पस ये होता है कि आपको जो लूप की कंसेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। आइदर कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप पढ़ते हो, आप पाइथन पढ़ते हो, जावा पढ़ते हो, सी प्लस प्लस या सी शार्प, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हो तो उसमें लूप आप यूज करते हो। तो बेसिक उसकी प्रैक्टिस करने के लिए यूज होता है। ओके, तो हमारे पास कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं। कई बार ऐसा हो सकता है कि हमें वैल्यूज को इस तरह का पैटर्न दिया हो कि यहाँ पर जैसे हमारे पास 4 स्टार हैं, देन अगेन 4 स्टार हैं, और ये फिर से 4 स्टार हैं। तो एक तरह का ये हमारा बिल्कुल सिंपल सा एक पैटर्न हो गया जिसे हम प्रिंट करना चाहते हैं। इसको करने से पहले दो चीजें हम क्विकली रिकैप कर लेते हैं, और ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा अगर आप चाहे सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या आईसीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं या बीटेक कर रहे हैं। आप पाइथन डेटा साइंस में अपना करियर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो यहाँ से आपको बेसिक्स बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे और आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एक स्टेटमेंट था, जैसे हमने लिया प्रिंट और हमने दे दिया सिंगल डॉलर दे दिया। चलो, तो हमने इसको जब दिया तो इससे क्या वैल्यू प्रिंट होके आने वाली है? डॉलर प्रिंट होके आ जाएगा, राइट। अगर हमें 4 टाइम डॉलर प्रिंट करना हो तो एक तरीका है कि कोई ऐसे सोच सकता है कि अच्छा ठीक है, 4 टाइम डॉलर को प्रिंट करना है तो हम इसके अंदर डॉलर को 4 टाइम दे देते हैं। बट अगर 4000 टाइम डॉलर को प्रिंट करना हो, राइट, अगर हमें डॉलर को 4000 टाइम प्रिंट करना हो तो उस सिचुएशन में हमें 4000 टाइम डॉलर को क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, एंड दैट इज वेरी हेक्टिक वर्क। तो उस सिचुएशन में हम ट्राई करते हैं लूप का यूज करने के लिए, क्योंकि लूप को आपने पढ़ रखा है। किसी भी प्रोसेस को रिपीट करने के लिए जो है हम लूप का इस्तेमाल करते हैं, करेक्ट। फ्रॉम 1 to n या कोई भी सिचुएशन है। लूप जैसे आप लाइट को ऑन करते हो, राइट, फैन का स्विच ऑन किया, फैन चलने लगा और फिर एक टाइम के बाद थोड़ी देर बाद ऑफ कर देते हो, तो वो एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल से स्टार्ट होता है और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे क्लोज हो जाता है। तो इस तरह से हमारे पास जो टाइम इंटरवल यहाँ पे T1 था और दूसरा टाइम इंटरवल यहाँ पे हमारे पास क्या है, T2 टाइम इंटरवल है। तो इन दोनों टाइम इंटरवल का जो डेल्टा निकलेगा वो डिफाइन करेगा कि कितनी देर हमारी प्रोसेस चली। बट अभी हम इसको चलो बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि अगर हमें $4 टाइम प्रिंट करना था तो ये हमने इजीली दे दिया। 4000 टाइम करना होता तो हमें लूप चलाना पड़ेगा, ये तो हमें क्लियर है। अच्छा, दूसरी चीज़ एक पाइथन में हम और चीज़ हमने पढ़ी थी वो था रेंज फंक्शन, क्विकली। और रेंज फंक्शन का सिंटैक्स था यहाँ पर स्टार्ट, दूसरा था स्टॉप वैल्यू, और फिर यहाँ पर हमने स्किप वैल्यू। ये पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी वैल्यू हो सकती है। तो ये ऑप्शनल है हमारे पास, स्टॉप और स्किप ये सब ऑप्शनल है, हम इनको यूज कर सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। तो हम इन दोनों को पहले करके देखते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल ले ली है स्टार पैटर्न डॉट पाई, और सिंपली मैं यहाँ पर दे देता हूँ प्रिंट। और प्रिंट करने के लिए मैं यहाँ पे डबल कोट में मैंने ले लिया डॉलर को, ले लिया सिंगल डॉलर को, ले लिया स्टार ले सकते हैं आप, वाट एवर यू लाइक, करेक्ट। तो यहाँ पर रन कराने के बाद देखिए यहाँ पर एक डॉलर आ गया। इसको क्लियर विजिबिलिटी के लिए मैं क्या करता हूँ, क्लियर विजिबिलिटी के लिए मैं प्रिंट को एक और प्रिंट ऊपर लगा देता हूँ, जिससे क्या हो कि हमें आउटपुट बिल्कुल क्लियर दिखाई दे। तो यहाँ पर दे दिया प्रिंट, एंड अगेन अब इसको हम यहाँ पे रन कराते हैं। तो जैसे ही ये रन किया, देखो डॉलर हमारा 1 टाइम आ गया। अब किसी ने कहा अच्छा हमें $4 टाइम चाहिए, तो हमने 4 टाइम डॉलर दे दिया और हमने यहाँ पर इसे रन करा दिया। तो रन कराने के बाद 4 टाइम डॉलर आ गया। दैट इज गुड प्रैक्टिस। बट
अगर हमें यही चीज जैसे हम MS वर्ड में करते हैं कि कंट्रोल C और कंट्रोल V करते हैं, 10 टाइम नेम को हमें कंट्रोल C कंट्रोल V करना है, उसी तरह से अगर हमें 4000 टाइम डॉलर को प्रिंट कराना हो या 100 टाइम प्रिंट कराना हो तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम अब कमेंट कर देते हैं इसको, और हमारा ये कमेंटेड कोड हो गया। अब हम यहाँ पे यूज करके देखते हैं रेंज कैसे काम करता है। तो हमने ले लिया एक फॉर और एक ले लिया आई इन, दे दिया हमने रेंज। ओके, अब इसमें हम दे देते हैं 5, सिंपल। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा फॉर लूप चलेगा और 1 to 0 to 4 वैल्यूज को प्रिंट कर देगा। ये सब पहले हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है। तो यहाँ पर हमने आई की वैल्यू को प्रिंट करा लेना है। अब यहाँ पे हम इसे रन कराते हैं। तो नॉर्मली जैसे हमारा फॉर लूप चला, ये वैल्यूज हमारी प्रिंट हो गई। तो रेंज में हमने दे दिया कि मैक्स जो रेंज है हमारी 5 है, तो यानी 5 - 1 n-1 तक चलता है। तो ये एक बेसिक हमारा तरीका हो गया। अब अगर हमें इन वैल्यूज को क्या करना है, एक ही लाइन में प्रिंट करना है अब ये, तो हमने यहाँ पर दे दिया एंड इक्वल टू, और हमने दे दिया सिंगल कोट, राइट, ओपनिंग और क्लोजिंग सिंगल कोट दे दिया। देन यहाँ पर 0 से 4 तक हमारी वैल्यूज इजिली प्रिंट हो गई। यहाँ तक क्लियर है? नो डाउट। मोहित, राइट, विजय, इफ यू हैव एनी डाउट चैट बॉक्स में क्वेश्चन पुट अप करते रहिए, जो भी कुछ डाउट है मैं कवर करता जाऊंगा। मैं इसे यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, आप लोग उसको देख सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर हमने तो कर लिया। अब यही चीज हमें क्या करनी है, हमें पैटर्न को प्रिंटिंग में लेना। तो मान लेते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो ये है, जिस पैटर्न को हम यहाँ पे प्रिंट करना चाहते हैं। तो अब हम देखते हैं फिक्स इसमें क्या है। फिक्स कौन सी चीज है? जो चीज फिक्स है पहले उसे आइडेंटिफाई करें। तो फिक्स ये है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ स्टार है, ये 4 टाइम स्टार हमारे पास क्या हो रहे हैं, 4 टाइम जो स्टार आ रहा है हमारे पास, ये फिक्स है। तो ये तो प्रिंटिंग जो होगी ये हमारे पास 4 टाइम होगी। ये तो क्लियर हो गया कि हाँ हमारे पास स्टार जो है वो 4 टाइम आ रहा है, 4 टाइम प्रिंटिंग हो रही है। लेकिन अब ये जो 4 टाइम स्टार हैं कितनी बार प्रिंट हो रहे हैं? तो देखो, एक बार ये 4 टाइम स्टार प्रिंट हो गए, फिर दूसरी बार फिर से 4 टाइम स्टार प्रिंट हो गए, और एक बार तीसरी बार फिर से 4 टाइम स्टार प्रिंट हो गए। इसका मतलब ये है कि हमारा जो लूप चलेगा उसके अंदर जो स्टार पैटर्न की प्रिंटिंग है, स्टार की प्रिंटिंग है, वो कितनी बार होगी? वो केवल 4 टाइम होगी। बट जो लूप है, और ये फिक्स है, और ये चीज यहाँ पे देखते हैं अब ये लूप कितने बार चलने वाला है यहाँ पर। तो हमने देखा वो एक बार, दूसरी बार और तीसरी बार। तो ये तो पता हो गया कि हमारा जो लूप है, लूप जो होगा वो 3 टाइम्स ही चलेगा, करेक्ट। 3 टाइम्स ही लूप चलने वाला है। तो यहाँ पर अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो हम यहाँ पर सिंपली लिख सकते हैं फॉर आई इन रेंज, करेक्ट। अब कितनी बार लूप चलाना है? हमें 3 टाइम्स लूप चलाना है, तो हमने ये दे दिया। फिर हमने टैब दे दिया, ओके, आइडेंटिफिकेशन के लिए। अब यहाँ पर हम बोलेंगे कि प्रिंट कर दो क्या, स्टार को प्रिंट कर दो। तो हमने यहाँ पर दे दिया स्टार। कितनी बार स्टार हमारे पास है? हर बार 4 टाइम्स स्टार है, ठीक। तो अब ये जो हमारा स्टार है वो क्या होगा, प्रिंट होता जाएगा। और उसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया एंड इक्वल टू ये, या चलो इसको ना ही दो, एक बार लूप चलेगा और एक बार हमारा 4 टाइम स्टार प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद हमारी न्यू लाइन आ जाएगी। तो जब हमें न्यू लाइन चाहिए तो फिर हम न्यू लाइन ले लेंगे। तो अभी इतना करके देखते हैं, तब हम क्वेश्चन में आगे डिटेल में जाते हैं। तो हमने यहाँ पर ले लिया फॉर आई इन रेंज, ओके, और हमने यहाँ पर बता दिया कि कितनी टाइम चलना है, 3 टाइम ही चलना है, यानी 0, 1 एंड 2।
फिर हमने दे दिया यहाँ पे प्रिंट, और प्रिंट में हमने बता दिया कि स्टार की प्रिंटिंग करनी है कितनी बार, 4 टाइम स्टार की प्रिंटिंग करनी है। अब इसको सिंपली रन कराते हैं विदाउट फर्दर डिले, इसको हमने सिंपली रन करा दिया। तो ये हमारा जो स्टार का पैटर्न है, देखो यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट होके आ गया, राइट। तो ये इसलिए यहाँ पर आ रहा है क्योंकि मैंने प्रिंट फंक्शन को यूज किया, अदरवाइज क्या होगा, ये आउटपुट यहाँ से दिखाई देगा। तो ये हमारा स्टार का एक पैटर्न आ गया, ये हो गया। ये भी हम कर सकते हैं। ये जो वैल्यू है ना, इसको हम यहाँ पे कोई वेरिएबल भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया रोज, और रोज इक्वल टू 3 कर दिया, और इसमें हमने रेंज में क्या पास कर दिया, अब इस बार रोज को पास कर दिया। तो बात वही रहेगी, जो लूप है हमारा, रोज की जो वैल्यू है 3, यानी 0 1 एंड 2, 3 टाइम्स हमारा लूप चलेगा। तो हमने इसको फिर से देखो रन कराया, तो जब रन कराया तो सेम हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये हमारा जो स्टार का पैटर्न था, इस स्टार के पैटर्न का लॉजिक हमने समझ लिया कि ये कैसे काम करेगा, करेक्ट। अब हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। मोहित का क्या क्वेश्चन है? ओके, लेफ्ट अलाइन ट्रिंगल ये प्रिंट कराना चाहते हैं। तो लेफ्ट अलाइन ट्रिंगल कई टाइप के हो सकते हैं। मे बी अगर आप बात कर रहे हैं तो ये लेफ्ट अलाइन ट्रायंगल ऐसे भी हो सकता है। तो ट्रायंगल का मतलब ये हम ट्रायंगल नहीं बनाने जा रहे, इसके अंदर हमारे स्टार्स होंगे, राइट। तो जो स्टार्स होंगे वो इस तरह से हो सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास सिंगल स्टार है, देन वी हैव 2 स्टार्स, देन वी हैव 3 स्टार्स, देन वी हैव 4 स्टार्स, सिमिलरली 5 स्टार। तो इस तरह से हमारे पास जो स्टार हैं अंदर इसके, ये 5 स्टार आके इस तरह से। तो ये पैटर्न जो हमारा टोटली प्रिंट होगा वो इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह का अगर हमें लॉजिक बिल्ड करना है तो पहले हमें यहाँ देखना पड़ेगा कि ये जो स्टार का पैटर्न है कितनी बार हमने लूप को चलाना है, कितनी बार लूप को चलाना है। तो पहले यहाँ पे काउंट करो रोज कितनी है। तो यहाँ से अगर हम देखना शुरू करें तो 1 2 टाइम प्रिंटिंग हुई, 3 टाइम प्रिंटिंग हुई, 4 टाइम प्रिंटिंग हुई, और 5 टाइम प्रिंटिंग हो गई। तो ये तो पता चल गया कि जो लूप हमारा चलने वाला है वो लूप कितनी बार चलेगा, 5 टाइम चलेगा। दैट इज अंडरस्टूड, ये क्लियर हो गया। तो रोज जो है हमें पता चल गई कि कितनी चलनी है। लेकिन अब दूसरा जो लॉजिक यहाँ पे समझना है वो क्या है, समझना ये है कि जब हम यहाँ पर लूप स्टार्ट करेंगे, जब हम यहाँ पे देंगे फॉर आई इन रेंज, करेक्ट। तो हमने यहाँ पर बता दिया कि ठीक है, लूप जो हमारा चलेगा वो 5 मैक्सिमम जो रोज की वैल्यू है वहां तक चलेगा। तो रोज की वैल्यू जो हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखी है वो क्या डिफाइन कर रखी है, 5 डिफाइन कर रखा है। तो यहाँ पर हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज, और रोज की वैल्यू हो जाएगी 5। तो इसका मीनिंग ये निकल के आ रहा है कि जो हमारे पास लूप चलेगा तो फर्स्ट टाइम क्या वैल्यू जनरेट होगी, फर्स्ट टाइम वैल्यू जनरेट होगी लूप के लिए, लूप के लिए क्या वैल्यू, इस लूप के लिए क्या वैल्यू जनरेट होने वाली है, करेक्ट। तो जब हम ये लूप चला रहे होंगे तो उस टाइम पे जो वैल्यू हमारे पास जनरेट हो रही होंगी वो फर्स्ट टाइम जनरेट होगी 0। ओके, तो मान लिया फर्स्ट इटरेशन यहाँ से जब स्टार्ट हुई लूप की, ठीक है। तो जब लूप की फर्स्ट इटरेशन स्टार्ट होगी तो हमारे पास यहाँ क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, करेक्ट। तो जब 0 हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या होगा, 0 टाइम तो हमें प्रिंटिंग नहीं करनी है। तो ये लॉजिक हम यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे। क्या करेंगे, हमें 0 टाइम नहीं प्रिंटिंग करानी है, एटलीस्ट 1 टाइम प्रिंटिंग करानी है। तो हम जब इसका लॉजिक यहाँ पे अब फाइनल लॉजिक जब बिल्ड करेंगे तो हमने लिखा फॉर आई इन रेंज। अब हमको इसके सिंटैक्स को बताना है कि लूप को 1 से स्टार्ट कर दो, लूप को कहां से स्टार्ट कर दो, 1 से स्टार्ट कर दो, और दे दिया रोज प्लस 1, रोज प्लस 1। इसका मतलब क्या हो गया कि लूप जो हमारा चलेगा, लूप जो चलेगा, रेंज फंक्शन पहले हमने लगाया, तो ये 1 से स्टार्ट होगा क्योंकि इसके सिंटैक्स में हमने बताया था
कि जब हम सिंटैक्स रेंज का यूज करते हैं तो उसमें 3 आर्गुमेंट हैं। तो फर्स्ट आर्गुमेंट हमने स्टार्ट वैल्यू 1 बताई, फिर सेकंड वैल्यू जो हमने बताई रोज प्लस 1, दैट मीन्स ये हो जाएगा 5 + 1 6। तो अब ये क्या होगा, 1 to 5 चल पाएगा, 1 से 5 तक चलेगा लूप। अब यहाँ पे टैब हमने दे दिया। अब लॉजिक मेन जो है वही काम करना है यहाँ पे। अब जितनी बार आई की वैल्यू आएगी, जितनी बार आई की वैल्यू आएगी, तो फर्स्ट टाइम जब हम इस लूप के अंदर आएंगे, इसकी बॉडी में एंटर करेंगे, तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या आने वाली है उससे ध्यान से समझना है। तो फर्स्ट टाइम जो आई की वैल्यू आने वाली है वो क्या आएगी, 1 आएगी। तो इसका मतलब हम स्टार को 1 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी आई की वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें, तो सिंगल स्टार आएगा। फिर हमारे पास जब आई की वैल्यू सेकंड टाइम जो आएगी वो क्या आ जाएगी, जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो हम इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे कि ठीक है 2 को स्टार से मल्टीप्लाई कर दो इस तरह से, ठीक है, तो ये 2 टाइम स्टार जनरेट कर देगा। तो अब हमारा लॉजिक यहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि हम क्या लिखने वाले। तो यहाँ पर हम सिंपली लिख देंगे कि ऐसा करो, प्रिंट कर दो क्या, स्टार, स्टार को प्रिंट कर दो। लेकिन कितनी बार इस स्टार को प्रिंट करना, तो हमने कहा ये वाला मल्टीप्लाई का साइन है, ओके, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये मल्टीप्लाई का साइन है, और जो सिंगल कोट के अंदर लिखा है वो हमारी स्टार वैल्यू है जो हमें प्रिंट करानी। हमने कह दिया आई की वैल्यू जो भी हम दे रहे हैं उस आई की वैल्यू के अकॉर्डिंग स्टार को प्रिंट करो। तो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 आएगी तो 1 इंटू स्टार यानी से 1 स्टार आएगा। दूसरी बार जब लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 2 आएगी तो 2 इंटू स्टार हो जाएगा, तो स्टार हमारा 2 टाइम प्रिंट हो जाएगा। जब थर्ड टाइम यहाँ पर आई की वैल्यू 3 हो जाएगी तो 3 इंटू स्टार, 3 स्टार से प्रिंट हो जाएंगे, और फिर आई की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तो 4 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, और आई की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो 5 इंटू स्टार हो जाएगा तो 5 प्रिंट हो जाएगा। तो अब इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं, ओके। तो अब रोज हमने डिफाइन कर देना है, कितनी है हमारे पास 5 है। तो हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज, ये दे दिया फॉर आई इन रेंज, और स्टार्ट वैल्यू बताई। पहले स्टार्ट वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है, क्योंकि 0 दे देंगे तो 0 इंटू स्टार फिर 0 से नहीं हो पाएगा, तो इसलिए हमने दे दिया। फिर बताया रोज +1, जितनी भी हमारी रोज हैं +1 करना है, क्योंकि एक बार ज्यादा हमें जो है इटरेशन को चलाना है लूप की। तो ये हो गया। अब यहाँ पे हमारा काम हो गया, हमने दे दिया प्रिंट, और फिर हमने बताया कि चाहे हम डबल कोट ले लें या सिंगल कोट, स्टार, और फिर हमने थोड़ा सा स्पेस दे दिया जिससे ये पता चल जाए, और आई की वैल्यू। तो जितनी भी टाइम हम यहाँ पे स्टार इंटू आई करेंगे, आई की जो जो वैल्यू आएगी हम उसे यहाँ पर प्रिंट करा सकते हैं। मैं इसको डीबग करके भी दिखा दूंगा अभी आपको। तो अब इसको चलो रन कराते हैं, ओके। तो जब भी यहाँ पे रन करा रहे हैं तो देखो सिंगल स्टार आ गया, फिर हमारे पास 2 स्टार आ गए, 3 स्टार आ गए टर्मिनल में, देन हमारे पास ये देखिए। तो इस तरह से जो हमारा स्टार का पैटर्न है ये पूरा पूरा प्रिंट होके हमारे पास वैल्यूज आ रहे हैं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार एंड 5 स्टार। इनफैक्ट अगर हम इसकी वैल्यू 10 कर देना तो देखिए अब लूप आपने चलाना सीख लिया है, तो देखो कितना इजीली और क्विकली ये काम करता है। इसको देखो मैं यहाँ से दिखाता हूँ, ये देखिए हाउ इट लुक्स लाइक, राइट, 1 स्टार, 2, 3, 4, 5 एंड 10 स्टार। तो इस तरह से जो भी हम यहाँ पे वैल्यू देंगे उतने बार हमारा लूप ये क्या होता जाएगा, चलता चला जाएगा, राइट। तो ये हमने पैटर्न प्रिंट करना यहाँ पे सीख लिया। अब स्टार की जगह पे मोहित जो है हम डॉलर भी कर सकते हैं, एनीथिंग दैट वी वांट। तो यहाँ पर हमने दे दिया और इसको रन करा दिया। तो जरूरी नहीं है कि एग्जाम में आपके जो है स्टार ही आएगा, वो डॉलर भी हो सकता है। तो आपको देखना है कि कौन सा करेक्टर है, दैट इज ओके। तो इस तरह से ये पैटर्न देखा आपने कि ये प्रिंट हमने करना सीख लिया। बहुत सिंपल सा लॉजिक है जिसको प्रिंट करना। हाँ, अगर ये सी लैंग्वेज में होता ना, अगर ये सी लैंग्वेज में होता तो आपको एक लूप, आउटर लूप चलाना पड़ता रोज के लिए, और एक इनर लूप चलाना पड़ता प्रिंटिंग के लिए जो लेफ्ट टू राइट प्रिंटिंग करेगा। बट पाइथन में सच हम यहाँ रेंज यूज कर रहे हैं और सिंगल फॉर लूप से हमारा ये काम हो जाएगा आसानी से।
सेकंड क्वेश्चन जो भी है आपका चैट विंडो में पुट कर दीजिएगा। तो नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, सिमिलरली आपने स्टार का जो लॉजिक बताया, अब दूसरा क्वेश्चन जो चाह रहे हैं तो वो क्या है, ठीक है मैं इसको भी मार्क करता हूँ। तो दूसरा क्वेश्चन इनका इस तरह से है कि ये पैटर्न थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, तो ये हो गया 5 टाइम, 1 2 3 4 एंड 5। ओके, अब अच्छा 4 टाइम, फाइन, 3 टाइम, तो ये कर लो, फिर 2 टाइम, तो ये पैटर्न थोड़ा सा क्या हुआ, चेंज हो गया। तो इसका लॉजिक बिल्ड करने में क्या चीज हमें करनी है, क्या चीज ध्यान देना है, सेम लॉजिक चलेगा, बस इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट ये है कि देखना है पहले कितनी बार ये लूप चलेगा, ओवरऑल ये जो लूप चलना है ये कितनी बार चलेगा। तो ये अगर यहाँ से देखो 1 2 3 4 एंड 5 टाइम ये लूप चल रहा है, तो इसका मतलब ये तो पता हो गया कि रोज, नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 5 हैं, तो 5 टाइम ये लूप चलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब ये लूप हमारा चलेगा, जब भी ये लूप हमारा स्टार्ट होगा, तो फर्स्ट टाइम हमारा लूप प्रिंटिंग जो होनी चाहिए वो 5 टाइम होनी चाहिए, दैट इज ओके। तो यहाँ पर जो भी आई की वैल्यू आएगी, अगर हमने यहाँ पे फॉर एक लूप चलाया इस तरह से, फॉर आई इन रेंज, करेक्ट, ठीक है, इस तरह से हमने लूप चलाया और यहाँ पे बताया कि कहाँ से स्टार्ट करना है, तो हमने बताया 5 से स्टार्ट कर दो, तो 5 मीन्स रोज से स्टार्ट करो, नंबर ऑफ रोज, तो जितनी भी नंबर ऑफ रोज हैं वहां से स्टार्ट करो, और कब तक चलता जाए, जब तक कि ये जीरो ना हो जाए, क्योंकि 5 4 3 2 1 0 इस तरह से आएगा, और -1 का यहाँ पे क्या हो, हमने दे दिया डिक्रीमेंट। तो इस तरह से अब क्या होगा, लॉजिक बिल्ड हो गया आपका। रोज की वैल्यू क्या है, 5 है, 5 से चलेगा ये 0 तक, 1 1 का डिक्रीमेंट हर बार करता जाएगा, एक एक वैल्यू माइनस होती जाएगी। तो अब यहाँ पर 5 5 वैल्यू आएगी, आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आएगी, 5 आएगी। तो यहाँ पर हम जो लॉजिक लगाएंगे, अब ये दे देंगे, हमने कहा प्रिंट, ठीक है, और इसके अंदर हमने बता दिया कि स्टार या डॉलर जो भी आपको प्रिंट कराना है ये दे दिया, और सिंपल हमने कहा आई की वैल्यू से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो ये वाला जो हमारा था, इसको हम यहाँ पे इसका कलर चेंज कर लेते हैं, ये सिंपली मल्टीप्लाई करने के लिए है, राइट। तो इसको हम मल्टीप्लाई करने के लिए ही यूज कर रहे थे इसको, ये वाला पोर्शन, करेक्ट। तो ये हमारा आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम क्या आएगी, 5 आएगी, क्योंकि ये लूप चलेगा, रोज की वैल्यू 5 है तो 5 आएगी, तो 5 इंटू स्टार बन जाएगा, स्टार इंटू 5, तो 5 टाइम स्टार को प्रिंट कर देगा। नेक्स्ट टाइम जब लूप पे चल के जाएगा यहाँ पे, तो अब एक वैल्यू डिक्रीमेंट हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा, तो 4 स्टार इंटू 4 होगा, तो 4 टाइम स्टार प्रिंट करेगा, तो ये 4 टाइम स्टार प्रिंट कर देगा। फिर से लूप चलेगा, तो यहाँ पर जो आएगा आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, तो 3 इंटू स्टार, 3 टाइम स्टार प्रिंट कर देगा। फिर नेक्स्ट टाइम डिक्रीमेंट होगा तो 2 इंटू स्टार, तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे, फिर 1 हो जाएगा, और फिर जब लूप यहाँ पे हमारे पास वैल्यू कंडीशन नहीं मैच करेगी, तो ऑटोमेटिक लूप से यहाँ टर्मिनेट होके आगे बढ़ जाएगा, करेक्ट। तो ये लॉजिक हमने बिल्ड किया इस पैटर्न को प्रिंट करने के लिए, जो ये पैटर्न हमें चाहिए था। तो अब इसको करके भी देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ले लिया रोज, और रोज हमने ले लिया कि चलो 5 है, 5 से स्टार्ट करना है, और बताया फॉर आई इन रेंज, आई इन रेंज, इसीलिए हमने रेंज को स्पेशली आगे की क्लास में डिस्कस किया था कि इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करना होगा। हो सकता है आपको जब डेटा एनालिसिस आप कर रहे होंगे, तो CSV फाइल हो या SQL से डेटा आपके पास आ रहा हो, किसी भी सोर्स से डेटा आ रहा है, तो उस डेटा को एनालाइज करने के लिए, रो बाय रो आपको रीड करने के लिए डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको चार्ट बनाना है या कुछ भी करना है, तो लूपिंग तो अच्छे से आनी चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने कहा रोज से स्टार्ट करो,
और कहाँ तक चलते जाओ, 0 से और 1 1 का डिक्रीमेंट करते जाओ। तो अब आई की जो वैल्यू आएगी हमारी फर्स्ट टाइम जो आएगी वो आने वाली है 5। तो हमने यहाँ दे दिया प्रिंट, और फिर हमने सिंगल कोट लिया, सिंगल कोट में दे दिया स्टार, और फिर हमने मल्टीप्लाई के लिए लगाया और आई की वैल्यू को दे दिया। दैट्स इट। इतना काम हमने यहाँ पर दिया हुआ है। अब इसको अगर हम यहाँ रन कराते हैं तो देखो हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से आ गया। तो ये 5 4 3 2 1 इस तरह से पैटर्न हमारे पास प्रिंट होके आ गया। करेक्ट। ये वैल्यू हम कभी भी यूजर से इनपुट ले सकते हैं। मोहित आपका क्वेश्चन है, ओके हम यहाँ पे यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो इससे क्या कर दो, इससे क्या कर दो, इससे हम यहाँ पे अभी फिलहाल यूजर इनपुट ले लेते हैं। ठीक है। तो यूजर इनपुट के लिए हमें क्या करना है, हम यहाँ 5 नहीं लेंगे, हमने यहाँ ले लिया int फंक्शन और इसके अंदर हमने इनपुट ले लिया, इनपुट ले लिया, इसके अंदर मैसेज दे दिया एंटर नंबर ऑफ रोज, जितनी भी नंबर ऑफ रोज को चाहते हो। तो अब इसको रन कराओगे तो सबसे पहले तो यहाँ इनपुट देना पड़ेगा नंबर ऑफ रोज। तो रोज यहाँ पे हमने लेट से दे दिया 10, तो ये 10 ले लेगा रोज की वैल्यू, तो 10 स्टार हमारे पास प्रिंट हो जाएंगे। देखो करेक्ट। इसी तरह से अगर हमने फिर से इस प्रोग्राम को रन कराया, नंबर ऑफ रोज, कितनी रोज हमें चाहिए यहाँ पे, तो हमने कहा कि ओके हमें 5 रोज चाहिए, तो 5 दे दिया, एंटर किया, तो 5 5 4 3 2 1 इस तरह से हमारे पास ये पैटर्न प्रिंट होके आ गया। तो लॉजिक इज वेरी सिंपल, देयर इज नो डिफिकल्ट थिंग। ये हमारा पूरा पूरा प्रोग्राम था, बेस लॉजिक जो भी है इस तरह से। यहाँ पे हमने इनपुट लिया, फॉर लूप चलाया और स्टार को प्रिंट कर दिया। यस, हाँ मैं इस कोड को भी शेयर कर दूंगा। ओके, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आप बताएं, कौन सा क्वेश्चन है जो पैटर्न में आप चाहते हैं। ओके, तो पैटर्न में अब आपका क्वेश्चन इस तरह से है, ठीक है। तो इसे हम देख लेते हैं। इसमें जो चाह रहे हैं ऐसे क्वेश्चन चाह रहे हैं 1 1 देन 2, ये स्पेस भी है यहाँ पे, राइट। हाँ ठीक है। फिर हमने दे दिया 1 2 देन 3, फिर हमने दे दिया 1 2 3, ओके 4 1 2 3 4 एंड 5। ऐसे हमारा जो ये ट्रायंगल है कहाँ तक जाएगा डिसाइड कर सकते हैं। तो ठीक है, अब इसको भी अगर हमें करना है तो हमें देखना पड़ेगा कि हम क्या काम करने वाले हैं, कितनी बार हमारे पास प्रिंटिंग होगी। तो इसको भी आप ऐसे समझ लो कि ये हमारा आउटर लूप है एक, ये हमारा आउटर लूप है, और ये जो आउटर लूप है ये कितनी बार हमारा चलने वाला है, राइट। ये आउटर लूप हमारा जो चलने वाला है वो हम 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 एंड 5 इस तरह से चला देंगे। और लेट से हमने ये बता दिया कि ये हमारी आई की वैल्यू होगी। ये किसकी वैल्यू होगी, आई की वैल्यू होगी जो हमारा लूप चलेगा यहाँ से। ओके, सेकंड जो लूप आएगा, जब इस सेकंड लूप इसकी बॉडी के अंदर आएगा तो सेकंड लूप हमारा स्टार्ट होगा, जिसको हम जे का लूप कह सकते हैं। तो ये जो सेकंड वाला लूप होगा ये हमारा जे का लूप होगा। तो अब जे का जो लूप होगा ये चीज देखना है। ये तो पता चल गया कि रोज हमारे पास कितनी थी, तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 टाइम ये हमारा आउटर लूप तो चलना है, ये तो क्लियर हो गया। लेकिन जैसे ही इस लूप के अंदर हम यहाँ पे एंटर करेंगे, इसकी बॉडी में आएंगे और जे का लूप जब स्टार्ट होगा तो जे का लूप कितनी बार चलना चाहिए। तो जे का लूप जो चलेगा वो देखो यहाँ पे हर बार ये 1 से चलेगा, 1 देन 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5। दैट मीन्स अगर ऊपर से आई की वैल्यू 1 आई है तो ये लूप 1 से 1 तक ही चलना चाहिए। ये जे वाला लूप है ये 1 से 1 तक चलना चाहिए। दैट मीन्स केवल 1 प्रिंट हो जाए।
फिर दूसरी बार आई की वैल्यू जब यहाँ पे 2 आएगी, जब आई की वैल्यू 2 आएगी तो ये लूप 2 बार चले, इसका मतलब 1 और 2 इस तरह से प्रिंटिंग हो। तो जो जे वाला लूप है ना, ये 1 से स्टार्ट होगा और आई तक ही चलेगा, जितनी आई की वैल्यू आएगी, जितनी भी आई की वैल्यू आएगी वहीं तक ये लूप चलाना है हमको। करेक्ट। तो ये लॉजिक हम बिल्ड करेंगे। और जब हमारा एक लाइन यहाँ पे ये प्रिंट हो जाती है, ये जो भी लाइन यहाँ पे देखो प्रिंट हो गई, एक लाइन प्रिंट हो गई, फिर न्यू लाइन आ गया, फिर ये लाइन प्रिंट हो गई, फिर न्यू लाइन आ गई, तो इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो ओवरऑल जो इसका लॉजिक यहाँ पे हम अब बिल्ड करेंगे वो कुछ इस तरह से होगा। राइट। तो हमने यहाँ पे क्या पता है कि रोज, तो रोज हमारे पास कितनी है, 5 है, दैट इज इम्पोर्टेंट। फिर हमने बताया फॉर आई इन रेंज, ये हमने यहाँ पर दे दिया। और रेंज अब इसकी कहाँ से स्टार्ट होगी, 1 से चला देते हैं, और 1 टाइम हम यहाँ पे प्लस ले लेते हैं। दैट मीन्स कि इटरेशन हमारी, क्योंकि ये 0 से बाय डिफॉल्ट स्टार्ट होता है, बट हमें 1 टाइम इसकी कंडीशन को एक्स्ट्रा चलाना है, जिससे फाल्स होके कंडीशन नेक्स्ट पे चले जाए, स्टेटमेंट पे। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जे का लूप चलाना है। तो मैं इसका जे का लूप चलाऊंगा, फॉर जे इन रेंज। तो यहाँ पर हम बताएंगे जे इन रेंज, और फिर यहाँ पे हम बताएंगे कि ऐसा करो 1 से स्टार्ट करो, और जितनी भी आई की वैल्यू आ रही है उसमें 1 ऐड कर दो। इसका मतलब क्या होगा कि 1 आएगा तो 1 2, तो ये आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, तो ये 1 से केवल 1 तक चलेगा। फिर आई की वैल्यू जब 2 आएगी तो ये 1 से लेके 2 तक चलेगा। तो n-1 कंसेप्ट होती है, इसीलिए एक ज्यादा करेंगे हम यहाँ पे। अब यहाँ पर हम जे की वैल्यू की क्या करेंगे, प्रिंटिंग करेंगे। तो जे की वैल्यू प्रिंट करा देंगे। तो प्रिंट कराना है जे की वैल्यू, क्योंकि जितनी बार भी यहाँ पर जे की वैल्यू 1 2 3 4 होगी वही वैल्यू प्रिंट करानी। तो हमने यहाँ पर दे दिया जे की वैल्यू प्रिंट कर दो। लेकिन अभी प्रिंट करने के बाद जो भी वैल्यूज हैं उसी लाइन में प्रिंट करना है। तो हमने यहाँ पर दे दिया एंड इक्वल टू, और ये हमने स्पेस दे दिया क्योंकि ये हमें स्पेस चाहिए। जब ये प्रिंटिंग हो जाए यहाँ पे, तो अब हमारा इनर लूप का काम खत्म हो गया। तो इनर लूप का जब काम खत्म हो जाए तो हमें क्या करना है, यहाँ पे आउटर लूप पे आने से पहले हमको प्रिंट दे देना है, जिससे हमारी यहाँ पे क्या हो गई, लाइन चेंज हो जाएगी पूरी पूरी। तो ये एक लॉजिक है जो हमने यहाँ पे बिल्ड किया। अब इसको हम यहाँ पे करके देखते हैं। तो लेट मी क्लियर द स्क्रीन। तो ये CLS मैंने कर दिया, और अब इसको मैं स्टार्ट से करता हूँ यहाँ पे। ठीक है। तो रोज हमने ले लिए, कितने रोज थे हमारे पास, 5 रोज हैं। हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज। तो यहाँ पे रेंज हमने बताई, वैल्यू कहाँ से चलनी है, 1 से चलनी है, एक ज्यादा हमें चलाना है तो रोज +1 कर देंगे। ओके। अब इनर लूप स्टार्ट करेंगे फॉर जे इन रेंज। तो यहाँ पे हमने फिर से रेंज को यूज किया, 1 से बताया और कहा जो भी आई की वैल्यू आ रही है उसमें +1 कर दो, जिससे हमारा n-1 की जो कंसेप्ट है वो क्या रहे, मेंटेन रहे। तो ये जे का लूप आएगा। अब सिंपली यहाँ पर जे की वैल्यू को क्या कराना है, प्रिंट करा देना है। जे की वैल्यू प्रिंट करा देना है और उसी लाइन में हमें प्रिंट कराना है, हमें लाइन चेंज नहीं करना है, सिंपल लेफ्ट टू राइट प्रिंटिंग कराते चले जाना है। तो हम यहाँ दे देंगे एंड इक्वल टू और एक स्पेस प्रोवाइड कर देंगे। तो ये हमारा फॉर का जो लूप था खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे सिंपल दे देंगे प्रिंट, जिससे हमारी लाइन चेंज हो जाएगी। और अब इसे रन कराते हैं। तो जैसे रन कराते हैं, ये देखो ये आउटपुट आ गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 1 2 3। करेक्ट। तो 1 फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 आई, फिर ये। अब अगर हम इसकी वैल्यू को यहाँ पे यूजर इनपुट लेना चाहते हैं, तो जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया है यूजर इनपुट ले सकते हैं। हमने 10 ले लिया। 10 लेने के बाद अब इसे हमने क्या कराया, प्रिंट कराया। तो ये हमारा ट्रायंगल देखो यहाँ तक जा रहा है। तो ओके, 50 आप ले लो इफ यू नीड, ये देखो। बट अब
जो आउटपुट है टर्मिनल में थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, दैट्स वाई लूप का लॉजिक वही चलेगा। यस, आउटपुट इसलिए डिस्टर्ब हो जाएगा क्योंकि हमारे पास उतना जो स्क्रीन का साइज है नहीं है, इसलिए ऐसा होता है, राइट। तो हम यहाँ पे इसको प्रिंट करा सकते हैं, दैट इज ओके। तो ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पे अगर चाहते हो कि नहीं 1 2 नहीं हमें प्रिंट कराना है, तुम आई की वैल्यू प्रिंट करा के देखो तो आउटपुट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अब इसमें सोचो, अब आई की वैल्यू जब 1 आएगी तो ये 1 प्रिंट करेगा, फिर नेक्स्ट टाइम 2 2 प्रिंट करेगा, 3 3 प्रिंट करेगा, ऐसे चलने वाला है। ओके, तो अब जो भी वेरिएबल की हम वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। तो देखो लूप आउटपुट थोड़ा बदल गया, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5। तो ये इस तरह से हो सकता, करेक्ट। तो डिपेंड करता है कि हमें कैसा आउटपुट चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अपने लॉजिक को बिल्ड करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं। अब जैसे हमारे पास थोड़ा सा ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं, अभी तक की जो ट्रायंगल्स हमने यहाँ पर देखे, वो ट्रायंगल में हमें जो ट्रायंगल था वो या तो इस टाइप से था, या हमारे पास जो ट्रायंगल था वो ट्रायंगल था कुछ ऐसा, दैट मीन्स ओके। तो इस तरह के ट्रायंगल्स हमने प्रिंट कर लिए। अब जो ट्रायंगल हम बनाएंगे वो ट्रायंगल कुछ हमारा इस पैटर्न का होगा, इस तरह का ट्रायंगल होगा। अब ये पैटर्न में क्या खासियत होती है, इस पैटर्न में खास बात ये होती है कि हमारे पास यहाँ पर जो स्टार या जो भी वैल्यू प्रिंट हो रहे हैं, सपोज 1 2 3 4 4 स्टार हैं, फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 स्टार हैं ऐसे, फिर हमारे पास केवल 2 स्टार हैं। तो अब देखो यहाँ पर कोई स्पेस नहीं है, लेकिन इसको यहाँ पर एक स्पेस मिल जाता है, इसको यहाँ पे एक स्पेस मिल गया। ओके, यहाँ पर एक स्पेस मिल गया, इसको यहाँ पे 2 स्पेसेस मिल गए, तो इसको 2 स्पेस मिल रहे हैं, राइट। तो जैसे जैसे हम जाएंगे तो हमारे पास स्पेसेस क्या होते जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये जो पैटर्न होता है ना, तो इसमें हमें स्पेसेस को भी ध्यान रखना है कि हमें स्पेस कितने टाइम प्रिंट कराने हैं, राइट। तो हमारा जो एग्जैक्ट पैटर्न होगा उस पैटर्न को मैं बना लेता हूँ, जिससे यहाँ पे एक्सप्लेन करना थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 1 2 3 4 ये हो गए, 1 2 3 4 5, दैट्स ओके। अब फिर हमारे पास यहाँ पे हो गए, मान लेते हैं ये हमारे स्पेसेस हो गए, सिंगल स्पेस हो गया, फिर हमारे पास 1 2 3 4 हो गया। तो इससे मैं यहाँ पे नोटपैड पे बनाता हूँ जिससे ज़्यादा अच्छा आएगा। 1 2 3 4 5, फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया एक स्पेस, फिर हमने दिया ये 1 2 3 4, ये ऐसे सही आ रहा है इसमें, करेक्ट। तो फिर हमारे पास यहाँ पे हो गए कितने स्पेस, 3 3 हो गया, फिर हमारे पास यहाँ पे हो गया 2, तो 2 हो गया इस तरह से। और फिर हमारे पास यहाँ पे क्या हो गया, सिंगल स्टार हो गया, दैट इज सिंगल स्टार। तो इस तरह का जो हमें यहाँ पे आउटपुट दिख रहा है, जो ये पैटर्न यहाँ स्टार का हमने देखा, इस पैटर्न को यहाँ पे हम बनाना चाह रहे हैं, दैट इज यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया। तो इस पैटर्न में क्या है कि अगर ध्यान से हम देखें तो यहाँ पे देखो कोई स्पेस नहीं है, बट अगर हम यहाँ पे बात करें कि इस जगह पे देखो 1 स्पेस आ रहा है, ये हमारा 1 स्पेस है। यहाँ पर इस रो में जब आए तो यहाँ पे एक ये स्पेस है और एक ये स्पेस है, तो 2 रेड स्पेसेस हमने बनाए। यहाँ पर कितने स्पेसेस हैं, तो यहाँ पर एक हमारा ये इसके अकॉर्डिंग स्पेस हो गया 1 स्पेस, फिर ये सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, तो 3 टाइम स्पेस है। और इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास 1 2 3 और 4 स्पेसेस हैं, तो इस तरह से 4 स्पेसेस हैं। तो दैट मीन्स जो हमारा लॉजिक है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गया,
क्या करना है, जब भी हमारा लूप चलेगा तो लूप कितने बार चलने वाला है, तो ये तो बिल्कुल साफ साफ यहाँ पे पता हो गया कि हमारा जो लूप है वो कितनी बार चलेगा, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये तो क्लियर है कि जो लूप है उसकी वैल्यू हमारी यहाँ पे जो होगी वो क्या होगी, 1 होगी 2 होगी 3 होगी 4 होगी और 5 होगी। तो 5 टाइम तो ये लूप हमें चलाना ही चलाना है। लेकिन इम्पोर्टेंट क्या है, इम्पोर्टेंट क्या है कि हमें प्रिंटिंग के टाइम पे क्या ध्यान देना है, प्रिंटिंग के टाइम पे क्या देना, पहले जब प्रिंट कराएंगे तो पहले देखो कह रहा है 4 स्पेस कर दो। तो इसका मतलब अगर मैक्स रोज रोज की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5 है, मैक्स रोज की वैल्यू क्या है, 5 है, तो ये कह रहा है कि 5 है। तो फर्स्ट टाइम जो हमारा लूप चलेगा यहाँ पे को, मान लो ये अंदर आया तो आई की वैल्यू यहाँ पे 1 होगी। तो अब ये क्या करेगा, 4 स्पेसेस क्रिएट करने हैं, तो हम क्या कर देंगे, रोज माइनस, यहाँ पे हम जो प्रिंटिंग का लॉजिक बिल्ड करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे इस चीज को कि प्रिंट, और क्या प्रिंट करना है, स्टार को प्रिंट करना है। और ये स्टार कितनी बार प्रिंट होगा, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूं, स्टार प्रिंट कितनी बार होगा, तो हमने बताया यहाँ पे रोज माइनस जो भी हमारा आई का लूप चल रहा होगा, रोज माइनस आई, तो उतनी बार तो यहाँ पर हमारा स्पेस जो होगा वो प्रिंट करना है। तो हमने स्टार नहीं प्रिंट कराना है बल्कि क्या दे दिया, स्पेस प्रिंट कराया। तो यहाँ स्पेस दे दिया और इस स्पेस को मल्टीप्लाई किया रोज माइनस आई। तो रोज माइनस आई का मतलब हो गया कि जितनी भी 5 रोज हैं, 5 माइनस आई की वैल्यू फर्स्ट टाइम 1 होगी, तो 5 - 1 यानी 4। तो स्टार स्पेस को 4 टाइम मल्टीप्लाई करेगा तो 4 स्पेसेस क्रिएट करेगा। प्लस अब हम यहाँ पे कॉन्कैटिनेट कराएंगे, और अब कितने स्टार प्रिंट कराने, तो फिर से हमने बताया कि ठीक है हमें यहाँ पे चाहिए स्टार, लेकिन वो स्टार कितनी बार प्रिंट कराना, तो यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे आई की वैल्यू से। तो ये जो वैल्यू होगी फिर से हमारी क्रिएट हो जाएगी। तो ये लॉजिक हम एज सच बिल्ड करने वाले हैं अपने पूरे प्रोग्राम में। ये लॉजिक इसमें इजी है एकदम। लूप चलेगा 1 2 3 4 5, तो ये लूप चलना है। लेकिन हम यहाँ इसका एडवांटेज लेंगे कि जो स्पेसेस है, स्पेसेस को मल्टीप्लाई करेंगे रोज माइनस आई। तो फर्स्ट टाइम रोज की वैल्यू 5 है, 5 - 1 4 हो जाएगी। तो 4 इंटू स्पेस, 4 स्पेसेस प्रिंट होंगे पहले ये वाले, और फिर स्टार इंटू आई, ये सेक्शन सॉल्व होगा। तो स्टार इंटू आई यानी कि आई की वैल्यू जब 1 होगी तो ये स्टार इंटू आई यानी सिंगल टाइम स्टार आएगा। फिर जब दोबारा ये लूप चलेगा तो आई की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा रोज माइनस 2, राइट। तो अब 2 हो जाएगा तो 2 इंटू स्पेसेस यानी 2 टाइम स्पेसेस जो हमारे प्रिंट होंगे, तो 2 स्पेसेस प्रिंट होंगे या 3 जो भी हमारी आई की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ पे 5 - 2, तो 5 - 2 यानी 3 हो जाएगा, तो 3 इंटू स्पेस तो 3 स्पेस हो जाएंगे। फिर स्टार इंटू आई, तो अब 2 होगा तो 2 स्टार प्रिंट हो जाएंगे। तो अब इस लॉजिक को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, करेक्ट। तो हमने यहाँ पे ले लिया रोज 5 ले लिया, फिर हमने बताया फॉर आई इन रेंज, और ये लूप हम यहाँ पे 1 से स्टार्ट करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई नहीं करना है क्यों, इसलिए तो ये हमने दे दिया। और फिर यहाँ पे आए, बस यहाँ पे एंटायर लॉजिक है सिंपल सा, तो ये हमने दे दिया। फिर हमने बताया कि स्पेस को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, रोज माइनस आई की वैल्यू से, रोज माइनस आई की वैल्यू से। फिर हमने कॉन्कैटिनेशन किया प्लस, फिर क्या कर दो, स्टार हमें प्रिंट कराना है और मल्टीप्लाई कर दो आई की वैल्यू से, दैट्स इट। सिंपल लॉजिक है,
इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, रन करते हैं। ये देखिए, तो ये हमारे पास 1 स्टार, देन 2 3 4 5 स्टार ऐसे हमारे पास यहाँ पर प्रिंट होते चले आएंगे। 10 हमने दे दिया तो ये 10 के अकॉर्डिंग आउटपुट दे देगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमने देखा कि स्टार का जो पैटर्न है हमारा राइट ट्रायंगल भी प्रिंट हो गया। इसी तरह से हम पिरामिड भी प्रिंट कर सकते हैं। तो पिरामिड का जो लॉजिक होगा, सिंगल लूप से ही हम काम कर लेंगे। तो उसके भी लॉजिक को एक बार बिल्ड करते हैं और समझते हैं कि पिरामिड कैसे बनेगा। तो पिरामिड का लॉजिक क्या है कि हमारे पास यहाँ पे सपोज कर लो कि सिंगल स्टार है, फिर हमारे पास मान लेते हैं 3 स्टार है ये, फिर हमारे पास 5 स्टार हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो इस तरह से ये कुछ ऐसे पिरामिड का शेप ले रहा है। ये देखो इस तरह से पिरामिड का शेप ले रहा है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जो भी हमारा प्रिंटिंग का पैटर्न है, तो हम हाफ ट्रायंगल तो ये वाला प्रिंट कर ही चुके हैं। इस तरह से हाफ ट्रायंगल प्रिंट किया, तो हाफ ट्रायंगल में जो लॉजिक था वो लॉजिक क्या था, सबसे पहले हमने देखा कि हमें स्पेसेस को हैंडल करना है, तो हमने स्पेसेस को हैंडल किया, प्लस हमने बताया कि कितनी बार स्टार को प्रिंट करना है, हाउ मैनी स्टार, कितने स्टार यहाँ पे हमें प्रिंट कराने हैं। तो ये लॉजिक हमने बिल्ड किया। बस अब यहाँ पे एक थोड़ा सा ट्विस्ट ये है कि जो प्रिंटिंग होगी, जो प्रिंटिंग होगी वो क्या है, देखो ये ऑड नंबर है 1 3 टाइम, फिर 5 टाइम 7 9 ऐसे चल रहा है। तो ये ऑड टाइम्स चल रहा है, तो इसलिए हमको ऑड नंबर जनरेट करने के लिए जो फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा 2i-1 करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये, तो 2i-1, तो ये ऑड नंबर जनरेट कर देगा और ऑड के अकॉर्डिंग हम स्टार को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। तो यहाँ पर हम ले लेते हैं रोज की वैल्यू 5 ले लेते हैं, फिर हमने पिरामिड प्रिंट करना है, करेक्ट। तो फार हमने लगाया आई इन रेंज, तो यहाँ पे रेंज हमने दे दिया, 1 से हमने चलाया और रोज +1 कर दिया, एक्स्ट्रा चलाना है n-1 मेंटेन रखने के लिए। अब सिंपल सा लॉजिक यहीं पे सारा काम करेगा। तो प्रिंट पहले हम स्पेस जो हमारा हाफ ट्रायंगल है इधर वाला, ये जो पोर्शन हमारा लेफ्ट साइड का है, तो इस पूरे पोर्शन में हमें स्पेसेस को मेंटेन करना था। तो पहले तो स्पेस वाली चीज मेंटेन करेंगे। तो हमने कहा ठीक है, यहाँ पे हमने स्पेस दे दिया। अब स्पेस को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। कितने से मल्टीप्लाई करना है, कितने से मल्टीप्लाई करना है, तो हमने कह दिया रोज माइनस ये चीज और आई की वैल्यू, रोज माइनस आई की वैल्यू। तो रोज हमारे पास 5 है, करेक्ट। तो 5 माइनस आई यानी फर्स्ट टाइम 1 होगी तो हमारे पास 4 स्पेसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हमारा स्पेस का लॉजिक हो गया। प्लस अब हमने स्टार को देना है तो हमने इसके अंदर स्टार दे दिया, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे और हमें अब ऑड नंबर जनरेट करनी है। तो ऑड नंबर जनरेट करनी है तो हमने बताया 2i-1 करेंगे। तो इसको भी हम 2i को क्या करते हैं, इतने पोर्शन को 2 और स्टार आई कर देते हैं इस तरह से। तो ये हमारा एक लॉजिक बिल्ड हो गया। अब इसे रन कराते हैं, ये देखो, तो ये हमारा एक पिरामिड भी आ गया। 1 3 5 7 जितनी भी वैल्यूज हमें लेनी है, लेट से हमें 10 लेनी है तो ये हमारा और बड़ा सा पिरामिड आ जाएगा। तो इस तरह से ये, इस तरह से सिंगल स्टार यहाँ पर है, बाकी के हमारे आ गए। इसे भी हम मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे कोड से, ऐसा नहीं है सच, बट लॉजिकली ये आपका स्टार इस तरह से प्रिंट होके आ रहा है। ये मैंने जूम कर दिया, देखो ऐसा नहीं कि आउटपुट रॉन्ग है, रॉन्ग नहीं है, जूम हमने कर दिया। अब आपको यहाँ से देखो बेटर दिखाई देगा, फाइन। तो 5 10 भी हमारी वैल्यू थी, यहाँ पे हम 5 लेकर के भी रन करा सकते हैं, तो 5 लेके भी हमने रन करा दिया।
तो ये देखो, उसके केस में अगर हम थोड़ा सा इसको जूम कर देते हैं तो आपको आउटपुट बेटर दिखाई देगा, राइट। तो रिजल्ट हमारा एज सच जनरेट हो रहा है। तो ये हमारा जो ट्रायंगल था, ये इस तरह का ट्रायंगल था जिसमें हमारा अप माउंटेड ट्रायंगल था। ये वाला जो ट्रायंगल है अप माउंटेड ट्रायंगल है, करेक्ट। तो ये अप माउंटेड ट्रायंगल हमने प्रिंट किया। इसी तरह से हम इसका रिवर्स भी कर सकते हैं, डाउन माउंटेड ट्रायंगल भी बना सकते हैं। तो डाउन माउंटेड ट्रायंगल अगर बनाना है तो डाउन माउंटेड ट्रायंगल क्या होगा, ऐसे हमारा बनेगा। तो इसमें लॉजिक क्या है, अब आप देख के जान गए होंगे क्या करना है। हमें डाउन इन्वर्टेड पिरामिड लेना है तो इन्वर्टेड पिरामिड हम पे प्रिंट कर सकते हैं। तो अब यहाँ का लॉजिक हम देखेंगे कि यहाँ फर्स्ट टाइम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी। मान लेते हैं ये 5 है, 4 3 2 1, तो ये 5 से स्टार्ट करे और 5 टाइम स्टार प्रिंट कराए और स्पेसेस को वैसे ही हमें मैनेज करना है और रिवर्स ऑर्डर में लूप चलाना है, तो माइनस ले लेंगे। चलो करके देखते हैं इसे। तो यहाँ पर हमने ले लिया कि हमें रोज आखिर कितनी रखनी है डाउन माउंटेड को। तो ये हमारा इन्वर्टेड जो पिरामिड है, तो 5 ले लिया। फिर हम यहाँ पे चलाते हैं एक फॉर का लूप। तो हमने दे दिया फॉर आई इन रेंज, सिंपल सा। अब ये चीज हमें बतानी है कि आखिर कहाँ से चलना स्टार्ट होना है। तो जब भी हमारा पिरामिड ये होगा, तो इन्वर्टेड पिरामिड की बात हो रहा था, हमारे पास इस तरह से 5 टाइम स्टार होंगे इस तरह से, फिर 3 टाइम स्टार होंगे, राइट। फिर हमारे पास 1 टाइम स्टार होगा ऐसे। तो पहले 5 टाइम स्टार प्रिंट कराने, तो दैट मीन्स लूप हमारा 5 3 2 1 इस तरह के ऑर्डर में, रिवर्स ऑर्डर में हमें लूप चलाना। तो हमने दे दिया कि रोज से स्टार्ट करो, ठीक है। और कहाँ तक चलो, जब तक कि 0 ना हो जाए, 1 1 का डिक्रीमेंट करते जाओ। तो ये हमने लूप की वैल्यू जनरेट करने के लिए कर लिया कि ठीक है 5 ले लो, 4 ले लो, 3 ले लो, 2 ले लो, 1 ले लो, और इस तरह से 0 तक जाना है। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब हमें सिर्फ कुछ नहीं करना, सिर्फ हमने सिंपल सा लूप लगाना है। हमने चलाया प्रिंट, और प्रिंट में हमने बताया कि कोई स्पेस तो नहीं है। तो स्पेस अगर है तो ठीक है, नहीं तो हम यहाँ पे उसके लॉजिक को बिल्ड कर लेते हैं। जहां स्पेस की जरूरत होगी ऑटोमेटिक ये स्पेस क्रिएट कर देगा। और हमने दे दिया रोज माइनस आई, सिंपल। तो रोज माइनस आई कर दिया, तो ये जो भी हमारे पास फर्स्ट टाइम रोज होंगी माइनस आई, तो पहली बार 5 माइनस 5 0 हो जाएगी, 0 स्पेस प्रिंट करेगा, कोई दिक्कत नहीं। प्लस अब हम यहाँ पे स्टार प्रिंट कराना है, तो स्टार दे दिया, डॉलर दे दो, जो भी देना है, इनटू फिर मल्टीप्लाई का साइन दे दिया। अब लॉजिक पता है 2i माइनस 1 करना है, सिंपली यहाँ क्या करना है 2i माइनस 1 करना है। तो इसको भी हम यहाँ पे ऐसे कर लेते हैं, एक्सप्रेशन क्रिएट कर लिया, 2i माइनस 1 हो गया। तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल हमारा इजीली प्रिंट हो जाएगा। तो रन कराते हैं इसको, तो इन्वर्टेड ट्रायंगल देखते हैं। ये देखो, तो मैं थोड़ा सा इसे जूम करता हूं, तो देखो इन्वर्टेड ट्रायंगल यहाँ पे प्रिंट होके हमारे पास आ गया। तो ये जो आउटपुट यहाँ पे हमने देखा, ये हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल का था। तो ये ट्रायंगल भी आपने प्रिंट देख लिया कि इसको कैसे प्रिंट करते हैं। तो ये इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गया। अब देखो ये, अब क्या हो सकता ना कि इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के, इन दोनों क्वेश्चंस को मिला के भी जो है हमारे पास ट्रायंगल बन सकते हैं। हो सकता है कि आपको फुल पिरामिड बनाना हो, तो अब ये लॉजिक भी आप बिल्ड कर सकते हो इस तरह से। तो ये फुल पिरामिड हमारा बन के आ जाएगा। तो फुल पिरामिड के लिए भी आप ऐसे ही लॉजिक बिल्ड कर लो, बेसिक जो भी हमें करना है। फिर एक क्वेश्चन है जो कई बार एग्जाम्स में आया है और लॉजिक बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा है, तो उससे भी हम कवर कर लेते हैं। उस क्वेश्चन को जनरली लोग बोलते हैं फ्लॉयड ट्रायंगल। इसको ध्यान देना है, फ्लॉयड्स ट्रायंगल। अगर नाम नहीं याद है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। फ्लॉयड ट्रायंगल का नाम नहीं, पैटर्न देख के भी हम जान जाएंगे कि आखिर करना क्या है। तो पैटर्न जो हमारे पास है वो पैटर्न है, वो कुछ इस तरह से पैटर्न है कि ये 1 है, दूसरी वैल्यू 2 है, फिर हमारे पास स्पेस है 3 है,
फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, देन वी हैव 7, 8, 9 एंड 10। तो इस तरह का पैटर्न तो ये ट्रायंगल जैसा दिखाई दे रहा है, दैट इज गुड कि ये पैटर्न जो दिखाई दे रहा है ये हमें ट्रायंगल के जैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो ये हो गई कि जो हमारा आउटर लूप एक चलेगा और एक हमारा इनर लूप चलेगा। तो आउटर लूप तो हमें पक्का हो गया कि कितनी बार चलाना है, 1 2 3 4। तो इस तरह से हम और भी 4 टाइम 5 टाइम, तो हमें 4 टाइम आउटर लूप चलाना है और ये कहाँ से चलना शुरू करेगा, 1 से लेकर के 4 तक चलना शुरू करेगा। ठीक है, अब जब ये अंदर आएगा अपने इनर लूप के पास, जब इनर लूप के पास आएगा तो ये क्या करेगा, कहेगा कि ऊपर से जो आई की वैल्यू आई है उतनी बार ही चलो। अगर ऊपर से आई की वैल्यू 1 आई है तो ये लूप केवल 1 टाइम चलना चाहिए। अगर ये आई की वैल्यू 2 ऊपर से लेकर के आ रहा है तो ये लूप 2 टाइम चलना चाहिए। क्यों चलना चाहिए, यहाँ पे देखो प्रिंटिंग कितनी बार हो रही है, बस यहाँ से पकड़ लो, 2 बार प्रिंटिंग हो रही थी, यानी ये प्रिंटिंग का काम जो है 2 बार होगा। अगर आई की वैल्यू ऊपर से 3 आ रही है तो प्रिंटिंग का जो काम है वो 3 टाइम होना है, यानी ये वाला जो लूप है 3 टाइम चलना चाहिए। तो ये भी हमें श्योर हो गया कि जो जे की वैल्यू है, जे जो होगा वो आई पे डिपेंड है और उतनी ही रेंज में चलना है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब है क्या इंपॉर्टेंट चीज की जो हमारे पास वैल्यू है ना, ना तो वो आई पे डिपेंड है ना जे पे डिपेंड, जो वैल्यू एक्चुअली प्रिंट हो रही। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल एन ले लेते हैं और उस वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर लेते हैं, इनिशियलाइज कर लेते हैं 1। तो फर्स्ट टाइम जब आएगा तो एन की वैल्यू 1 प्रिंट कराएंगे और फिर जब लूप 2 बार चलेगा तो क्या करेंगे, एन को इंक्रीमेंट करा के हम हर बार प्रिंट करते चले जाएंगे। राइट, तो ठीक है, इसको करते हैं। तो फ्लायर ट्रायंगल के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया, तो वेरिएबल हमें ले लेते हैं n इक्वल टू 1, जो हमारा प्री डिसाइड होगा। क्यों प्री डिसाइड है, क्योंकि 1 होगा, 2 3 4 5 से हर बार इंक्रीमेंट होगी, तो इनर लूप के अंदर हम n की वैल्यू को ही प्रिंट कराने वाले। बाकी लॉजिक हमने यहाँ पे समझ लिया है। तो रोज हमारे पास कितनी है, 5 रोज हैं। फॉर का जो लूप हमारा चलेगा, फॉर आई इन रेंज, तो रेंज हमने बता दिया। यहाँ पर हमने दे दिया कि 1 से चलना है और कहाँ तक चलना है, रोज प्लस 1 तक की। एक हम ज्यादा चलाएंगे जिससे हमारा कंसेप्ट रेंज की मेंटेन रहे n-1 के लिए। अब इनर लूप में आएंगे, फॉर जे इन रेंज। अब जे वाला लूप जो चलेगा वो केवल आई टाइम ही चलेगा, ये क्लियर है, यानी आई की वैल्यू से ज्यादा नहीं जाएगा। करेक्ट, तो यहाँ पे हमारे पास जो पैटर्न आया जे के लिए, ठीक है, जो वैल्यू आएगी, तो जे का लूप चलेगा आई की रेंज में, यानी अगर हमारे पास आई की वैल्यू 1 आई तो ये 1 से 1 तक चलेगा, यानी 0 1, तो एक बार हमारा लूप चल जाएगा। फिर हम यहाँ पे प्रिंट करा लेंगे किसकी वैल्यू को, एन की वैल्यू को। एन की वैल्यू प्रिंट कराने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं। प्रिंट कराते हैं फिर न्यू लाइन में लेते हैं, बट सेम लूप में जब है, जब तक ये कंप्लीट प्रिंटिंग नहीं हो जाएगी तब तक लाइन नहीं चेंज करनी है। राइट, तो हमने यहाँ पर दे दिया एंड इक्वल टू, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस दे दिया, तो सेम लाइन में प्रिंट हो जाएगा। फिर हम n का इंक्रीमेंट करा लेंगे, तो n प्लस, सिंपल सा लिख लो n इक्वल टू n प्लस 1, या फिर शॉर्ट हैंड यूज कर लो, जैसे भी चाहिए। फिर यहाँ पे आएंगे, अब ये प्रिंटिंग का हो गया। अब यहाँ पे जब इस लूप से बाहर आया तो एक सिंपल प्रिंट का हमने लगा दिया। ठीक है, अब रन कराते हैं ये, तो फ्लैट ट्रायंगल हमारे पास ये आ गया इस तरह से, देखो ये। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जितनी बार भी हम लूप चलाएंगे तो ये वाला हमारे पास फ्लैट ट्रायंगल ये आ गया आउटपुट में। तो आई होप जो आपको क्वेश्चंस हैं समझ में आए होंगे। स्टिल अगर कोई डाउट है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लें। जो लोग ज्वाइन किए हैं वो तो कर ही रहे हैं,
बट न्यू विजिटर्स हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, पाइथन सीख रहे हैं, डेटा साइंस में जाना चाहते हैं, तो आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू।